दोस्तों, क्या आपको याद है वो दिन जब आपके पास भी एयरसेल का सिम होता था? पॉकेट इंटरनेट का नाम सुनते ही एयरसेल का वो विज्ञापन याद आ जाता है ना। लेकिन आज एयरसेल बस एक याद बनकर रह गया है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी मार्केट में धूम मचाने वाली कंपनी को अचानक से बंद करना पड़ रहा? कौन सी ऐसी गलतियां थीं जिनकी वजह से एयरसेल को इतना बड़ा नुकसान हुआ और ये कंपनी हमेशा के लिए बंद हो गई? दोस्तों, एयरसेल ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लगभग 50,000 करोड़ का कर्ज ले लिया था। लेकिन जितनी तेजी से उनकी कमाई नहीं बढ़ रही थी, उतनी तेजी से कर्ज चुकाना मुश्किल होता गया और कंपनी घाटे में चली गई। जब एयरसेल पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा तो उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशंस आरसीओम के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। लेकिन 2017 में यह डील भी कैंसिल हो गई। आरसीओम खुद कई मुश्किलों से गुजर रही थी और वो एयरसेल को संभालने की स्थिति में नहीं थी। दोस्तों, 2016 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक तूफान आया जिसका नाम था रिलायंस जियो। जियो के सस्ते प्लान्स और अच्छे नेटवर्क के आगे एयरसेल जैसे कई टेलीकॉम कंपनियों को अपना बिजनेस संभालना मुश्किल हो गया। दोस्तों, एयरसेल की बदकिस्मती यहीं पर खत्म नहीं होती। जिस समय एयरसेल पहले से ही कर्ज और कम होती कमाई से जूझ रही थी, उसी दौरान उस पर एक और मुसीबत आ गई। दरअसल एयरसेल की मालिक कंपनी मैक्सिस कम्युनिकेशंस पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का आरोप लगा। इस घोटाले ने एयरसेल की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। लोगों का भरोसा एयरसेल से उठ गया और निवेशक भी डर के कारण पीछे हट गए। दोस्तों, एक टेलीकॉम कंपनी के लिए सबसे जरूरी है उसका नेटवर्क। एयरसेल का नेटवर्क धीरे धीरे इतना खराब होता गया कि लोगों ने उन्हें छोड़ना ही बेहतर समझा। लगातार कॉल ड्रॉप, धीमा इंटरनेट और कई जगह तो नेटवर्क ही नहीं होता था। ग्राहक परेशान थे और वो एयरटेल, वोडाफोन और जियो जैसी कंपनियों की ओर जाने लगे। दोस्तों, जिस समय सारी टेलीकॉम कंपनियां अपना 4G नेटवर्क लॉन्च कर रही थीं, एयरसेल तब भी 3G पर अटका हुआ था। उन्होंने समय रहते 4G में निवेश नहीं किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दोस्तों, कंपनी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अपने कर्मचारियों को सैलरी देना भी बंद कर दी। यहां तक कि जो वेंडर एयरसेल को सामान देते थे, उनका भी पेमेंट रुक गया। अंततः मार्च 2018 में एयरसेल ने दिवालियापन बैंकरप्सी के लिए आवेदन कर दिया। धीरे धीरे इसकी सभी सेवाएं बंद कर दी गईं और ग्राहकों को दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट करने को कहा गया। तो दोस्तों, एयरसेल की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिजनेस में सिर्फ बड़े सपने देखना ही काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए सही फैसले लेना भी बहुत जरूरी है। एयरसेल से हुई ये 5 बड़ी गलतियां उनके लिए जानलेवा साबित हुई। बहुत ज्यादा कर्ज, रिलायंस जियो का आना, नेटवर्क की खराब क्वालिटी, कानूनी मामलों में फंसना और कर्मचारियों को पैसे न दे पाना।